हल बच्चों, चलिए प्रश्न को पढ़ते हैं। 27 डिग्री सेल्सियस पर एक बर्तन में ऑक्सीजन गैस अणुभार जिसका 32 है तथा क्लोरीन गैस जिसका अणुभार 72 है का मिश्रण भरा है। मिश्रण में ऑक्सीजन गैस तथा क्लोरीन गैस के अणु की यहाँ पे हमें दे रखा है वर्ग माध्य मूल चाल का अनुपात और माध्य गति ऊर्जा का अनुपात क्या होगा बताना है। तो इस प्रश्न को समझने के लिए सबसे पहले हम प्रश्न की मुख्य अवधारणा को समझ लेते हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ पे लिखेंगे मुख्य अवधारणा। मुख्य अवधारणा अवधारणा तो सबसे पहले हम देखेंगे वर्ग माध्य मूल चाल का सूत्र क्या होता है। वर्ग माध्य मूल चाल जिसे हम लिखते हैं VRMS से, और इसका मान क्या हो जाएगा, इसे हम लिखते हैं VRMS से और इसका मान होता है √3RT/m, जहाँ पे R क्या होता है, R होता है गैस नियतांक के सभी आदर्श गैस के लिए यह मान समान होता है, तो गैस नियतांक हो जाएगा ये। और T क्या होगा, T होगा यहाँ पे परमताप, T यहाँ पे क्या हो जाएगा परमताप, जो किसमें होगा परमताप केल्विन में हो जाएगा। M क्या हो जाएगा यहाँ पे अणुभार, M क्या हो जाएगा यहाँ पे अणुभार। अब यहाँ पे हम देख लेते हैं, अब हम देखते हैं प्रति अणु औसत गतिज ऊर्जा क्या होगी। प्रति अणु औसत गतिज ऊर्जा, प्रति अणु औसत गतिज ऊर्जा का यहाँ पे सूत्र निकालते हैं। तो प्रति अणु औसत गति ऊर्जा क्या हो जाएगी, इसका मान हो जाएगा, यहाँ पे हम लिख सकते हैं E बराबर 3/2 kT होता है, जहाँ पे K होता है वोल्ट्स मान्यतांक होता है, T यहाँ पे परम ताप होता है, K यहाँ पे वोल्ट्स मान्यतांक होता है, वोल्ट्स मान नियतांक, यह भी नियत मान होता है। अब प्रश्नानुसार उत्तर को समझ लेते हैं। तो हमें दे रखा है कि ताप कितना है, मिश्रण का ताप 27 डिग्री सेल्सियस पर मिश्रण रखा हुआ है। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं कि एक मिश्रण के अंदर कौन सी गैस है, यहाँ पे ऑक्सीजन है और क्लोरीन है। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं ऑक्सीजन O2 क्लोरीन Cl2, गैस इसके अंदर भरी हुई है और ये हम जानते हैं कि समान ताप पे रहेगी, जिसका मान हमें दे रखा है 27 डिग्री सेल्सियस। हमें यहाँ पे दे रखा है O2 और Cl2 का अणुभार दे रखा है। ऑक्सीजन का अणुभार कितना है यहाँ पे 32 और यहाँ पे Cl2 का अणुभार कितना है, Cl2 का अणुभार है 72। सबसे पहले भाग का उत्तर देखेंगे कि हमें क्या मालूम करना है। हमें मालूम करना है वर्ग माध्य मूल चाल का अनुपात। तो देखिए वर्ग माध्य मूल चाल हमने मुख्य अवधारणा में देखा कि इसका मान होता है √3RT/m। अब देखिए ताप तो समान है, R नियतांक है, 3 भी यहाँ पे क्या होता है एक नियत राशि है, तो इसका मतलब हम कह सकते हैं कि VRMS जो है वो क्या है √m के व्युत्क्रमानुपाती है। तो इसका मतलब यह हुआ कि यहाँ पे हम लिख सकते हैं कि यह हो जाएगा VRMS1, या यहाँ पे हम लिख सकते हैं कि सबसे पहले हम निकाल लेते हैं ऑक्सीजन O2 और यहाँ पे VRMS यहाँ पे हम लिख सकते हैं यह हो जाएगा, यहाँ पे हम लिख सकते हैं Cl2 के लिए, ये बराबर हो जाएगा √ यहाँ पे लिख सकते हैं MCl2 के और यहाँ पे हो जाएगा MO2 के, और यहाँ पे हम लिख सकते हैं कि यह मान क्या हो जाएगा, Cl2 जो होगा वो क्या हो जाएगा, देखिए यहाँ पे ये हो जाएगा 72 और MO2 क्या हो जाएगा 32 हो जाएगा। तो इसको हल करने पे हमें मान क्या मिलेगा, इसको हल करने पे हमें मान मिलेगा, इसे हम 2 से डिवाइड करते हैं तो ये हो जाएगा 16 और यहाँ पे इसे हम 4 से भी डिवाइड कर सकते हैं, 4 8 32 और यहाँ पे हो जाएगा 4 1 कम 4 4 8 32, फिर से डिवाइड हो जाएगा। इसे फिर 2 से डिवाइड करते हैं तो हमें क्या मान मिलेगा, हमें मिलेगा 9/4, 2 से डिवाइड करने पे 9/4 मिला, इसको हल करने पे 3/2 मिलेगा। तो ये हमारे प्रश्न का यहाँ पे पहले भाग का उत्तर हो जाएगा। अब दूसरे भाग का यहाँ पे उत्तर देखते हैं। तो हमें क्या निकालना है, औसत गति ऊर्जा। औसत गति ऊर्जा क्या होती है, देखिए यहाँ पे हमने देखा प्रति अणु औसत गति ऊर्जा हो जाएगी 3/2 kT।
अब यहाँ पे k तो एक नियत मान है, 3/2 भी नियत मान है और t भी यहाँ पे नियत है, तो यहाँ पे हम कह सकते हैं k और t नियत है तो अनुपात भी क्या होगा, ये नियत मान है, एक नियतांक है, k एक नियतांक है और t यहाँ पे दिए गए स्थिति के अनुसार हम यहाँ पे कह सकते हैं कि ताप समान रहेगा। तो k और t नियत है, अतः यहाँ पे हम कह सकते हैं कि गति ऊर्जाओं का अनुपात क्या होगा, समान होगा। मतलब हम यहाँ पे लिख सकते हैं, अतः यहाँ पे लिख सकते हैं औसत गति ऊर्जा किसके लिए, क्लोरीन के लिए, और यहाँ पे हम देखते हैं ऑक्सीजन के लिए। यहाँ पे हम देखते हैं क्लोरीन गैस है और कौन सी गैस है, यहाँ पे ऑक्सीजन गैस है। तो यहाँ पे हम देखेंगे दोनों गैस का अनुपात हमें क्या मिलेगा, यहाँ पे समान मिलेगा। तो ये हमारे प्रश्न का यहाँ पे सही उत्तर होगा। आशा करते हैं आपको समझ आया होगा। धन्यवाद।